सजा के हमने कास्ट में रख दिया, और शीशे की कास्ट, अच्छी अच्छी कास्ट में, ताकि उन पर मिट्टी धूल ना लगे। लेकिन हमें पढ़ना चाहिए उनके ऊपर, नहीं तो हमारी जिंदगी बीत जाएगी और वो बुक जो है वो कास्ट में रखी रह जाएगी। तो अथर्ववेद पढ़िए। और आचार्य साम्यवादी जी ने कितनी बीमारियां बताई है ना, समाज में कितनी बीमारी चल रही है, तो उन सब का इलाज भी बताया है, वो मंत्र पठ भी बोले गए हैं। तो उन सब का अगर हम अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे, तो जरूर कुछ तरक्की होगी समाज की। तो अभी मैं ये कल पढ़ा तो मैंने सोचा ये हमारे समाज, राजनीति जो है, राजनीति चल रही है समाज में, वो आर्य समाज में वो तो होती रहती है। स्वामी दयानंद जी ने भी कहा राजनीति तो जो है आर्य समाज का एक अंग है, राजनीति होनी चाहिए। लेकिन यदि तो राजनीति धर्म का एक अंग है। यदि राजनीति कोई चिड़िया है तो धर्म वह पंख है जिसके द्वारा वह उड़ती है। वेद में राजनीति का सुंदर वर्णन है। आर्य समाज वेद प्रचारक है, अतः आर्य समाज को राजनीति में भाग लेना चाहिए। लेकिन हमें जब राजनीति में जो भी कुछ होता है, जो तय होता है, उसको स्वीकार भी करना चाहिए। ये नहीं कि हम वैसे मैदान में कूद गए और अपनी हार और जीत को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कहीं भी आप जाओ, कोई गेम खेलते हैं, कोई भी कुछ करते हैं, तो एक पार्टी हार जाती है और दूसरी जीत जाती है। दो देश आपस में खेलते हैं तो एक देश हार जाता है, दूसरा जीत जाता है। ऐसे ही भाई बहनों में भी जब लड़ाई झगड़ा होता है तो एक छीन लेता है, दूसरा रह जाता है। तो ऐसे ही समाजों में भी होता है, सब लोगों की पसंद से होता है सब चीज। कोई अकेला कोई आदमी निर्णय नहीं ले सकता, सब समाज की राय से होता है। एक समय था जब आर्य समाज सबसे आगे था। आज महर्षि दयानंद की आशा और मशाओं की होली हो रही है। महर्षि का उत्तराधिकारी आर्य समाज पथ भ्रष्ट हो रहा है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का त्याग और सब विरत जा रहा है। पंडित लेखराम जी और शरदानंद जी की वाटिका उजड़ रही है। लाला लाजपत राय की लाज और पथ जा रही है। महात्मा हंसराज जी का सर्वस्व लुट रहा है। हम कहाँ भटक गए, किधर जाना था, हम कहाँ चल दिए, कौन तरफ जा रहे हैं हम? कभी हम बैठ के सोचते नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या आर्य समाज को इसी पथ पर बढ़ने दोगे? आर्य नेताओं और आर्य सभासदों, देखो इसमें कितने ढंग से, सुंदर ढंग से लिखा है। आर्य नेताओं और आर्य सभासदों, क्या आर्य समाज को इसी पथ पर बढ़ने दोगे? तो इसको कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। जो आर्य समाज पथ भ्रष्ट हो गया है, अपने रास्ते से भटक गया है, तो इसको कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, इसका कहीं ना कहीं एंड होना चाहिए। हमें वेदों का सहारा लेना चाहिए। स्वामी दयानंद जी कितने वर्षों से, कितने सालों से हमारे 4 वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन हम कोई मंत्र नहीं पढ़ते। सब लोग वेद खरीदते हैं, कोई भारत से मंगवाता है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, लेकिन कुछ नहीं पढ़ते हैं, स्वाध्याय बिल्कुल नहीं करते हैं। जब समय लगे, नीदरलैंड में भी आजकल कितनी सारी पुस्तकें आ गई हैं, तो हम वो पढ़ सकते हैं। कितने यहाँ पे पेपर भी दिए जाते हैं, ज्यादातर नीदरलैंड में होते हैं, तो उनको देखिए आप, उससे भी बहुत असर पड़ेगा कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए। क्या पतन देखा करोगे आर्यों बैठे हुए, निराश होने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। शानदार था भूत, भविष्य भी महान है, संभल जाए यदि जो कि वर्तमान है। जो अब चल रहा है वो समय, उसमें हमें संभलना चाहिए। समाज में जो बुराइयां हैं उनको धीरे धीरे निकालना चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि समाज में लड़ाई झगड़े हैं, समाज में पुलिस आती है, हम मंदिर में नहीं जाएंगे। लेकिन मंदिर में हम अपने लिए आते हैं, हम किसी सभापति के लिए मंदिर में नहीं आते हैं, किसी पंडितों के लिए मंदिर में नहीं आते हैं, या किसी पर्सनल हम किसी के लिए मंदिर नहीं आते। ये बात मैंने पहले भी बोला। लेकिन हम मंदिर में आते हैं तो अपने आप के लिए, अपनी आत्म शुद्धि के लिए, अपने लिए आते हैं। तो मंदिर में आना किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, सभी का वेलकम है यहाँ पे। दस्तक से बैठो, हवन सुनो, और जो भी उपदेश चलता है वो सुनना चाहिए। मंदिर जो होते हैं वो ध्यान करने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए मंदिर नहीं बनाए जाते।
कितनी दूर से ये आए हैं RMM से यहाँ पे, तो भी ये सोचा कि आज हम मंदिर जाते हैं, कुछ सुनते हैं। तो यहाँ पे 4 बेल्स अगर हम देंगे तो क्या देंगे, जो दूर दूर से बाहर से लोग आते हैं। अच्छा 4 बेल्स देना चाहिए, तभी तो लोग ज्यादा आएंगे मंदिर में।